मैं कंचना पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। बहुत दिन से हम लोग 3-4 दिन से पार्टनर साहब किसी भी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे, ना ही पढ़ा पाए थे। उसका रीजन वगैरह वगैरह आप समझ सकते हैं। लाइफ में कुछ ऐसा समय आता है पार्टनर साहब जब बहुत सारे डिसीजन लेना पार्टनर साहब बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा। और वह सब डिसीजन पार्टनर साहब लाइफ में या तो आगे भी बढ़ा सकते हैं या पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए उस सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग आगे बढ़िया से पढ़ते रहेंगे। अब आपका रेगुलर 2 से 3 वीडियो आएगा। आज के हम लोग इस वीडियो में साधारण ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें किस्त वाला क्वेश्चन को पार्टनर साहब थोड़ा सा और टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे। लेकिन आप इस 2 वीडियो में किसी भी किस्त वाला क्वेश्चन को साधारण ब्याज में पक्का आप बना सकते हैं। तो बहुत ही यह इंस्टॉलमेंट वाला पार्टनर साहब, लेकिन एसआई में और सीआई में सब कुछ पढ़ना है, यह बात ख्याल रखिएगा। तो एक मेरा बात बहुत बढ़िया से ख्याल रखना है पार्टनर कि सबसे पहले आपका काम है कि 5-6 मिनट सुनिए क्या होता है इस क्वेश्चन में, किस्त वाला क्वेश्चन में। मानिए पार्टनर कि आपको कभी कल देता है कि आपका रेट है 5%। बात समझिएगा सब आदमी। अगर कहता है कि आपका रेट है 5%, कहता है कि आपको 3 किस्त में पैसा चुकाना है 3 साल में। बात समझिएगा, कहता है कि यदि 5% के दर पे 3 साल में आपको पैसा चुकाना है तो बहुत ही बढ़िया से समझिएगा पार्टनर साहब। और कहता है कि जो आपका ऋण है, कहता है पार्टनर कि जो आपका ऋण है वो 630 यानी 6300 रुपया है। यदि आपका ऋण 6300 रुपया है तो कहता है प्रत्येक किस्त क्या होगा। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पार्टनर साहब, तब हम इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपके सामने एकदम कॉन्सेप्ट देकर चले जाएंगे कि फ्यूचर में कभी भी अगर साधारण ब्याज से किस्त वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब आदमी पक्का एग्जाम से बना के आएंगे तो आएंगे। कह रहे हैं कि 5% दर है, 3 साल में किस्त पार्टनर, प्रत्येक किस्त 3 बार किस्त भरना है, आपको भरना है 6300 रुपया। तो लड़के करते क्या है पार्टनर, सबसे पहला बात समझिए कि साधारण ब्याज में कभी भी किस्त वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको जो पैसा भरना होगा वह पैसा आपका अमाउंट होगा। मतलब यह मिश्रधन है। आप जब कर्जा लेकर के आप कभी भी कहीं किस्त पर जाएंगे पार्टनर साहब, बाइक खरीदने या मोबाइल खरीदने, जो भी खरीदने अपने ईएमआई से खरीदते हैं, तो वह टोटल उस वस्तु का पैसा और उसके बाद उस पर जितना ब्याज होगा वो टोटल जोड़ के आपका किस्त का निर्धारण करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह बात ख्याल रखना है कि साधारण ब्याज में जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो पैसा होगा वह अमाउंट होगा। इसमें हमारा कर्जा प्लस ब्याज दोनों शामिल है। हमको 6300 रुपया पार्टनर साहब 3 किस्त में चुकाना है। तो लड़के गलत क्या करते हैं कि बोलेंगे वो 3 किस्त में, तो बोलेंगे 2100 चुका देंगे, 6300 पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, यह सरासर गलत है। कभी भी एसआई में ऐसे ना होता है कि हम यहाँ पे 3 से भागा दिए पार्टनर, 2100 आएगा और 21 चुकाने से हमारा 6300 रुपया चुक जाएगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है यह देखते हैं पार्टनर साहब, सुनिएगा ध्यान से। आप सब आदमी को कभी भी किस्त वाला क्वेश्चन पूछे एसआई में तो आप इसके डाटा पर मत जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें 3 किस्त में भरना है। तो आप पार्टनर साहब डायरेक्ट मान लीजिए कि मेरा 100 रुपया का किस्त है, मेरा 100 रुपया का किस्त है पार्टनर साहब। यूनिट मेथड से मान के बनाएंगे, बात समझना है एकदम धीरे धीरे। अब 100 रुपया का हम 3 किस्त मान लिया, मेरा पहला किस्त है, यह दूसरा किस्त है, यह तीसरा किस्त है। पार्टनर बात समझिए कैसे बनाते हैं।
अब देखिए यह रोल रेट का 5%। आप अपने मन से सोचिएगा कि यह 6300 रुपया में मेरा मूलधन और प्लस ब्याज दोनों शामिल है, दोनों का दोनों। तो मानिए पार्टनर कि हम तीसरा साल, मान लीजिए फर्स्ट साल, सेकेंड साल, थर्ड साल, अगर तीसरा साल में 100 रुपया भरते तो पार्टनर साहब तीसरा साल में अगर 100 रुपया भरते तो 100 रुपया ही भरते। बात समझिएगा। अगर दूसरा साल का जो पैसा है, अगर वो दूसरा साल में ना भर के तीसरा साल में भरते, हमको तो पैसा 3 साल बाद भरना था, अगर 3 साल बाद अगर पार्टनर किस्त ना भरते और आज पैसा उठाते और किस्त ना भरते तो 3 साल बाद जाके 6300 रुपया जमा कर देते, हमारा पार्टनर साहब कर्ज खत्म हो जाता। लेकिन 6300 रुपया जमा कब करते? जब 3 साल में एक बार भी पैसा ना जमा करके डायरेक्ट सबसे अंतिम साल में 6300 जमा करते, तब तीसरा साल में। लेकिन पार्टनर अब बात समझिएगा कि अगर हम पहला साल जमा किए, दूसरा साल जमा किए और तीसरा साल जमा किए तो पार्टनर हमको तो तीसरा साल में जमा करना ही था। लेकिन यदि हम दूसरा साल में जमा किए हैं तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर यह पैसा दूसरा साल में जमा न करके तीसरे साल में जमा करते तो क्या पार्टनर साहब इसका 1 साल का हमको और ब्याज देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? आप समझिए कि जब हम पहला साल में पैसा जितना जमा कर देंगे तो पार्टनर उसका ब्याज तो हम तीसरा साल तक नहीं देंगे ना। अगर दूसरा साल में जो पैसा जमा कर देंगे तो उसका पार्टनर ब्याज तो हम तीसरा साल में नहीं देंगे, और जब तीसरा साल में जो पैसा जमा किए हैं पार्टनर वो तो ब्याज सहित हम जमा किए हैं। जो दूसरा साल में जमा किए हैं वो पार्टनर साहब 1 साल का ब्याज दे के हम जमा किए हैं। तो बात समझिएगा कैसे बनता है यह क्वेश्चन। अगर दूसरा साल में हम यह पैसा ना भर के तीसरा साल में भरते, दूसरा साल में ना भर के तीसरा साल में भरते तो हमारा पास तो और ही 1 साल तक यह कर्जा रहता, और जब यह 1 साल तक कर्जा रहता पार्टनर साहब तो हमको 1 साल का ब्याज अगला को देना पड़ता कि ना देना पड़ता। तो पार्टनर समझिएगा, ध्यान से देखिए कैसे बनता है यह क्वेश्चन। अगर दूसरा साल में यह पैसा ना जमा करके हम तीसरा साल में जमा करते तो मेरे पास यह 1 साल और रहता जिसका ब्याज हमको देना पड़ता। तो बोलिए तो रेट है 5%। दूसरा साल से तीसरा साल, अगर 1 साल में पार्टनर साहब है, अगर दूसरा साल ना जमा करते तीसरा साल में जमा करते तो 1 साल में हमारे पास और रहता तो हम 1 साल का ब्याज देते। तो 1 साल का ब्याज होगा 5%। तो 100 का 5% पार्टनर साहब 5 रुपया होगा, तो हम भरते उस समय 105 रुपया। 105 रुपया कब भरते? जब दूसरा साल में ना जमा करके तीसरा साल में जमा करते तब। आइए पार्टनर यहां देखिएगा, जो पैसा हम पहला साल में जमा किए हैं, जो पैसा हम पहला साल में जमा किए हैं वह पहला साल में ना जमा करके अगर हम तीसरा साल में जमा करते तब तो हमको पार्टनर 2 साल का ब्याज और देना पड़ता। जब पहला साल में जमा कर दिए तब तो पार्टनर साहब 2 साल का ब्याज बच गया। 2 साल का ब्याज और कब देना पड़ता? जब पहला साल में ना जमा करके तीसरा साल में जमा करते तब। तो बोलिए 2 साल का ब्याज, तो 1 साल का 5%, तो 2 साल का 5 दूनी का 10%, और 100 है यहाँ पे तो 100 का 10%, 10 हो गया। अनुसार पार्टनर साहब 110 रुपया हम जमा करते। कैसे? तो 100 रुपया ई वाला और 10 रुपया पार्टनर साहब ब्याज। तो यह तीसरा साल में टोटल हम इतना रुपया जमा करते। अगर बीच में ना जमा करते तब तो पार्टनर साहब अगर यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 315। अगर बीच में ना जमा करते तब तो हम 315 जमा करते। वही बात था, अगर हम किस्त ना भरते तब तो टोटल ब्याज सहित 6300 रुपया 3 साल बाद भरते। 3 साल बाद यूनिट में भरते 315, यहाँ भरे हैं 6300। तो पार्टनर साहब 315 दूनी का 630, यानी 1 का मान 20 आ गया। तो 1 का मान 20 आ गया तो यहाँ 100 का मान निकाल दीजिए, 2000 रुपया हो जाएगा।
यह भी किस्त आपका पार्टनर साहब 2000 हो जाएगा, और यह भी किस्त आपका 2000 हो जाएगा एंसर। यानी पार्टनर साहब हम लोग 2000 2000 2000 यानी कि टोटल पैसा भरेंगे तो 6000। यह कभी भी मत समझना है पार्टनर कि हम 6300 में 2100 भरना है। क्यों आपका 300 रुपया कर्जा घट गया? क्योंकि पार्टनर हम तीसरा साल में नहीं न जमा किए हैं, हम तो 2000 रुपया पहला साल में ही जमा कर दिए हैं। तो क्या पार्टनर जब पहला साल में जमा कर दिए, अगर यह पहला साल में ना जमा करते तो पार्टनर अभी इसको और 2 साल रखते तो उस 2 साल का ब्याज देना पड़ता। और जब पहला साल में जमा कर दिए तो वह 2 साल का ब्याज मेरा बचा कि ना बचा। यहाँ जब दूसरा साल में जमा कर देंगे तो यहाँ 1 साल का मेरा ब्याज बचा कि ना बचा, और वही 1 साल का और 2 साल का ब्याज बच के पार्टनर साहब मेरा 300 रुपया बच गया है। इसीलिए हम लोग 2-2000 का किस्त भरेंगे। तो एक बात समझिए कि एसआई में किस्त वाला क्वेश्चन कभी भी पूछे, सबसे फर्स्ट बात कि आपका जब भी देगा पैसा वो आपका अमाउंट है। आपको क्वेश्चन बनाना हो कॉन्सेप्ट से तो आप 100 जितना किस्त है, अगर 4 किस्त है तो 4 बार 100 मानिए। ऐसे ही पार्टनर साहब सोचिए कि अगर जो तीसरा किस्त है यह तो पार्टनर तीसरा साल हुआ, यहाँ पे तो मेरा ब्याज सही जमा किए हैं। अगर दूसरा साल में पैसा जमा न करके अगर तीसरा साल में जमा करते तो यहाँ 1 साल का ब्याज देते, और 1 साल का ब्याज होता 5%, तो हम 105 भरते। अगर पहला साल में ना जमा करके तीसरा साल में जमा करते तो 2 साल का ब्याज देते, और 2 साल का होगा 10%, 110 जमा करते। तो पार्टनर साहब तीसरा साल में जमा करते 315, और ऐसे करना था 6300, तो पार्टनर 1 का मान 20, तो प्रत्येक किस्त मेरा 2-2000 का आ गया आंसर। लेकिन एग्जाम में हम लोग ऐसे कभी नहीं बनाएंगे। देखिए डायरेक्ट बहुत जल्दी बनता है पार्टनर साहब, साइड में देखिए कैसे बनता है एसआई का किस्त वाला क्वेश्चन। कभी भी आपका एसआई का किस्त वाला क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले रेट पे, यह तो आपका कॉन्सेप्ट था, देखिए कैसे बनाएंगे। रेट पे और टाइम पे ध्यान दीजिएगा। 3 किस्त में भरना है, रेट है 5%। तो सुनिए पार्टनर साहब, 100 से स्टार्ट करके प्रत्येक बार रेट को जोड़िएगा, प्रत्येक बार रेट को जोड़िएगा, और उतना बार लिखना है जितना बार किस्त भरना हो। तो बोलिए पार्टनर आपकी 100 है तो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। आपका पार्टनर 3 किस्त था, तीनों किस्त खत्म, यहाँ 315 आएगा। इसी 315 का मान होगा 6300 पार्टनर, तो 1 का मान हो जाएगा 20, और तब यहाँ से 100 का मान निकाल देंगे तो 2000 रुपया प्रत्येक किस्त हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट बनेगा विद इन 2 सेकेंड के अंदर पार्टनर साहब। बहुत ब्रांड आपको तरीका हम दे रहे हैं। डायरेक्ट आप 100 मानिए, उसका आगे जितना रेट है उसको जोड़ते जाइए पार्टनर साहब, जोड़ते जाइए, जितना बार कह रहा है उतना बार, और जो यहाँ ऐड करके आएगा वो आपका अमाउंट होगा, उसके बराबर करके फिर 100 का मान निकाल दीजिए। और कॉन्सेप्ट भी आपके पास रहना चाहिए, और कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम 2-2000 पार्टनर साहब भरे, देखिए आप चेक कीजिए एकदम प्रेम, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं एकदम आराम से। चलिए किस्त को ही उठा के चलते हैं, बात समझिएगा। अगर हम सब आदमी तीसरा साल में भरे हैं 2000, बात समझिए, तो यहाँ तो कोई बात नहीं है, तीसरा साल में हम भरे हैं, तीसरा साल तक हमको भरना था। लेकिन जो पैसा हम दूसरा साल में भरे थे उसको दूसरा साल में ना भर के अगर तीसरा साल में भरते तो मेरे पास 1 साल तो और एक्स्ट्रा रहता, तो हमको 1 साल का यहाँ ब्याज देना पड़ता। तब पार्टनर साहब अगर दूसरा साल में ना भर के तीसरा साल में भरते तो हमको 1 साल का और ब्याज देना पड़ता, और 1 साल का ब्याज होगा 5%। जब इसका 5% निकालेंगे पार्टनर साहब तो 20-5 100 आएगा। बात समझिए, 5% से डबल शून्य खत्म, 20-5 100, यानी हमको 2000 ना भर के 2100 रुपया भरना पड़ता। कब? जब दूसरा साल में ना भर के तीसरा साल में भरते तब। अब बोलिए ये वाला पैसा हम तो इसको पहला साल में ही भर दिए थे, अगर पहला साल के अंत में ना भरते तो पार्टनर मेरे पास तो इसको और 2 साल में पार्टनर साहब भरना होता। तो जब 2 साल अपने पास एक्स्ट्रा रखेंगे तो इसको 2 साल का ब्याज देंगे, तो 2 साल का होगा 10%, तो 2000 का 10% होगा 200 पार्टनर, हो जाएगा यहाँ पे 2200। और जब सब जोड़ेंगे पैसा तो मेरा 6300 रुपया अमाउंट। बोलिए पार्टनर साहब पूर रहा है कि ना पूर रहा है?
तो ऐसा क्वेश्चन आवे तो आपका कॉन्सेप्ट है कि आप 100 मान लीजिए और उसके आगे पार्टनर साहब बस जितना रेट है उसके भान से समझते जाइए। चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं और इसका जल्दी बनाने का तरीका है पार्टनर साहब डायरेक्ट आप 100, 105, 110 ऐसे मान के आप बना सकते हैं। चलिएगा ध्यान से सब आदमी, एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं ऐसे ही, तब उसके आगे बहुत सुंदर सुंदर पार्टनर साहब 4-5 क्वेश्चन उठाएंगे जो आप लोग बहुत बढ़िया से बना पाएंगे। चलिएगा मान लेते हैं कि रेट है हमारा 10%। बात समझिएगा, हमको पार्टनर साहब सोचिए कि अगर हमको 2 किस्त में भरना हो 2 साल में, बात समझिए, रेट है 10%, हमको 2 किस्त में भरना हो, हमको भरना है पार्टनर साहब समझिएगा, मेरा ऋण है पार्टनर साहब 8400 रुपया। तो कहता है मेरा दोनों किस्त कितना का होगा। तो आज के बाद यह गलती नहीं करना है कि ओहो 8400 भरना है तो 4200 भर देंगे ना पार्टनर। अगर जल्दी बनाना है तो साफा पहले 100 मानिए, अगला 10% अगर रेट है तो 110 कर देंगे, दोनों किस्त हो गया, जोड़ेंगे तो 210 आएगा। इसी 210 का मान है पार्टनर साहब 8400, तो 0 से 0 खत्म, 21 से पार्टनर साहब कट जाएगा 40 बार में। और जब 21 से पार्टनर साहब 40 बार में कट गया तब 100 का मान निकाल देंगे, हो जाएगा 4000 रुपया मेरा किस्त होगा आंसर। यानी हम 4000 और 4000 8000 भरेंगे और यह 400 रुपया पार्टनर साहब नहीं भरेंगे। अब कोई पूछे क्यों आपका किस्त भरने से 400 रुपया कम होगा, तो उसको ऐसे बताना है कि देख भाई मेरा पहला किस्त है 100, दूसरा किस्त भी 100 मान लिए, तो हमको 2 ही किस्त पार्टनर साहब भरना है। तो उससे बोलना है कि हम तो दूसरा बार में 100 भरे, हमको यहीं तक पैसा भरना था। तो उससे कहना है कि हम तो पार्टनर 100 किस्तवा तो उसके टाइम से पहले ही भरे हैं, जब उसके टाइम से पहले भरे हैं तो हमको तो थोड़ा सा ब्याज कम ही देंगे, जब उसके निर्धारण से पहले ही कुछ पैसा दे दिए तो कुछ पैसा का मेरा ब्याज तो घट ही जाएगा। तो उसी को बताना है कि अगर 100 रुपया यहाँ ना भर के हम दूसरा साल में भरते तो हमको 1 साल का ब्याज देना पड़ता, और 1 साल का ब्याज होता है 10%, यानी पार्टनर 110 भरना पड़ता, तब 210 होता, तब होता पार्टनर साहब 8400, और 40 बार में कटता है। यहाँ भी 4000 भरते और यहाँ भी 4000 भरते। तो उसको बताना है कि जब 400 रुपया कम क्यों हुआ, क्योंकि हम पैसा 4000 उसके टाइम से 1 साल पहले ही चुकाए हैं, जिसके कारण इस पैसा का ब्याज तो पार्टनर साहब पक्का कम हो जाएगा। तो आपका सबसे बढ़िया टेक्निक है, आप ऐसे एसआई के क्वेश्चन एकदम बना सकते हैं किस्त वाला, और बहुत फास्ट, इतना फास्ट कि पार्टनर साहब पलक झपकते आप आंसर मार देंगे। तो चलिए आपके पास कॉन्सेप्ट और आपके पास तरीका दोनों है, दोनों ही कॉन्सेप्ट है, बशर्ते पार्टनर उसको हम थोड़ा सा हाईटेक टेक्नोलॉजी पर सेट कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको यह किस्त वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। पार्टनर साहब इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन उठाते हैं और आप सब आदमी को पार्टनर साहब सिखाते हैं बढ़िया से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कह रहा है कि 1650 रुपया के ऋण का निपटारा करने के लिए, यानी मेरा कर्जा है पार्टनर 1650 रुपया, 1650 रुपया का ऋण का निपटारा करने के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितने वार्षिक भुगतान करने पड़ेंगे। रेट है 10%, टाइम है 3 साल, 3 साल में कितने वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान का मतलब कितने सालाना हमको भरना पड़ेगा, यानी कि किस्त। अगर जल्दी बनाना है पार्टनर तो 10% रेट है, तो सबसे पहले 100 मानिए, फिर 10 बढ़ा के 110 कर लीजिए, फिर 10 बढ़ा के 120, यानी रेट को जोड़ के पार्टनर साहब जितना बार का किस्त रहेगा यहाँ लिख देंगे। अगर जोड़ेंगे तो आएगा 330, इसी 330 का मान होगा 1650, यह पार्टनर साहब कट जाएगा आपका 33 5 165, 1 का मान 5 तो 100 का मान 500, यानी पार्टनर साहब हमारा प्रत्येक किस्त है 500 का आंसर। अब कोई पूछे कि भाई 500 500 500, तो 3 साल में अगर 1500 भरा तो 150 कहाँ गया,
तो उसको बता देना है पार्टनर साहब कि पार्टनर अगर हम यहाँ पे भरेंगे, मान लेते हैं 100 तो उसको बताना है कि हम 1650 तब भरते जब यह 2 बार पहले ना दिए रहते तब। अगर यह 2 बार पहले दे दिए हैं पार्टनर साहब तो हमको इसका ब्याज जो है वो मेरा बचेगा। और कॉन्सेप्ट बोले थे और दूसरा साल में ना भर के अगर तीसरा साल में भरते तो 1 साल का ब्याज देते और 1 साल का होता 10% यानी 110 होता। अगर इसको पहला साल में ना भर के, सुनिएगा ध्यान से, पहला साल में ना भर के तीसरा साल में भरते तो 2 साल का ब्याज, फर्स्ट और सेकेंड। तो अगर 2 साल का ब्याज देते पार्टनर साहब तो 2 साल में देते 20% और इसका 20% यानी 120 भरते। अरे 100 का 20% 20 रुपया ब्याज होता और 100 रुपया भरना था यानी 120 भरते, यानी टोटल भरते 330। इसी का मान होता है 1650। कट के पार्टनर साहब 5, 100 का मान 500, इसका भी 500, इसका भी 500। तो आशा करें कि आपके पास कॉन्सेप्ट भी है और पार्टनर साहब टेक्निक भी है। तो चलिए अब हम टेक्निक से 3-4 क्वेश्चन बनाते हैं आपके पास। आशा करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा। आगे भी अभी हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसको और टफ करेंगे, एकदम समझिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 770 रुपया के उधार पर 5 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक तथा बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। कितने सालाना पैसा भरना होगा 5 साल में 5% के रेट पे 770 रुपया के उधार के लिए। तो पार्टनर देखिए डायरेक्ट पार्टनर साहब क्वेश्चन बनाते हैं। यह बात ख्याल रखेगा सब आदमी कि अगर आपका 5% रेट है तो पहले 100 मानिएगा, फिर 105 मानेंगे, 110 करेंगे, 115 करेंगे, 120 करेंगे। हमारा 3 और 2 5 साल हो गया। अगर सब जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5। यह पार्टनर साहब 550। यही 550 का मान है 770। आप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, 0 से 0 खत्म। 5 से हो जाए 11 5 11 7 यानी 1 का मान हो जाएगा 7/5। हमको निकालना है 100 का मान पार्टनर। यही हमारा किस्त है, यह सब ना, ये सब 100 किस्त है। तो 1 का मान 7/5 तो 100 का मान हो जाएगा पार्टनर साहब 20 7 140 रुपया एंसर। तो आशा करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब आदमी एकदम बढ़िया से बना सकते हैं। तो यह बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, इस बात का ख्याल रखिएगा सब आदमी। चलिए पार्टनर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कह रहा है कि 22,680 रुपया के ऋण का 3 वर्ष में निपटारा करने के लिए 8% के साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक और बराबर भुगतान करने होंगे। 22,680 भरना है 8% पे 3 साल में। बोलिए पार्टनर लोग बना सकते हैं। वही बात, सबसे पहले 100 मानिए, 108 कर लीजिए, 116, 8 जोड़ के 3 साल है 3 बार कर लिए। अगर जोड़ेंगे तो 324 आएगा। और पार्टनर साहब इसी 324 का मान है 22,680। समझिएगा ध्यान से, अगर 324 से कटाएंगे तो हो जाएगा पार्टनर साहब 307 2100 24 7 168 आपका हो जाएगा। 70 बार में पार्टनर साहब यह कट जाएगा तो 1 का मान 70 तो 100 का मान हो जाएगा 7000। यानी पार्टनर 7000 7000 7000 यानी 21,000 पैसा भरेंगे। तो यानी और 1,680 कहाँ गया। तो बता देना है कि जो हम पहला किस्त भरे थे उसका ब्याज तो 2 साल का मेरा बचा होगा, जो दूसरा किस्त भरे थे उसका ब्याज तो मेरा 1 साल का बचा होगा। पहला किस्त भरे तो 3 साल में 2 साल का ब्याज बचा लिए, दूसरा किस्त भरे तो 3 साल में और 1 साल का ब्याज बचा लिए, और तीसरा किस्त भरने जाएंगे तो वहां मेरा ब्याज नहीं बचेगा क्योंकि तो हम वो अंतिम टाइम पर पैसा पहुंचाए हैं। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझिए अगर 5 साल का केस है, 1 साल बाद अगर पार्टनर जाके हम पहला किस्त भर देंगे तो मेरा 4 साल का ब्याज बचा ना। अगर 2 साल बाद भरेंगे तो मेरा 3 साल का ब्याज बचेगा, तीसरा साल में भरेंगे तो 2 साल का ब्याज बचेगा, चौथा साल में भरेंगे तो 1 साल का बचेगा, और 5वां साल में भरेंगे तो कोई ब्याज नहीं बचेगा क्योंकि पार्टनर 5वां साल में तो हमको पैसा चुकाना ही था।
चलिए एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पार्टनर साहब उठाते हैं जो 2010 में सीजीएल पीटी पूछा था। कह रहा है कि 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450। हमको 6450 मेरा पार्टनर साहब दे है, दे यानी देना है। 5% मेरा रेट है या 4 साल मेरा टाइम है। तो कह रहा है पार्टनर साहब कि बता दीजिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, यानी कितना सालाना भरना होगा। तो बोलिए आप लोग तो बना सकते हैं 5%, तो पहले 100, फिर 5 बढ़ा के 105, फिर 110, फिर 115, 4 साल खत्म। 15, 10, 25, 5 यानी कि 30, 430 हो जाएगा। इसी 430 का मान होगा 6450। पार्टनर साहब अगर घटाएंगे तो 43 से कट जाएगा, 43 से कम 43, आपका बचेगा पार्टनर साहब यहाँ पे 43, 53, 63 यानी 1 की 215, 5 बार में कट जाएगा। 1 का मान 15 तो 100 का मान 1500, यानी पार्टनर साहब 1500 चौके यानी 6000 रुपया हम लोग भरेंगे। हम लोग का 450 रुपया क्या हुआ, जो पहला साल में भरे तो अपना 4 साल का तो 3 साल का तो पार्टनर साहब ब्याज बचा लिए, दूसरा साल के अंत में भरे तो 2 साल का बचा लीजिए। सब बचल पैसा यहाँ से पार्टनर साहब घट जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट और पार्टनर साहब यह टेक्निक दोनों से आप लोग सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिएगा अब इसी किस्त वाला क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ब्रांड करते हैं और इतने ब्रांड क्वेश्चन के तरफ पार्टनर साहब बढ़ते हैं और एक अगला वीडियो बनाएंगे किस्त वाला, वो तो और जबरदस्त होगा। उसमें भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन लाएंगे और आशा करते हैं कि आप सब आदमी और सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब कि 24,800 रुपया के ऋण का निपटारा करने के लिए 24,800 रुपया के ऋण का निपटारा करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में चुकता किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि 24,800 रुपया 5% के दर से 3 साल में चुकाना है। आगे कह रहा है पार्टनर कि यदि तीनों किस्त का अनुपात 1:2:3 है, बात समझिएगा, तीनों किस्त का अनुपात 1:2:3 है। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें प्रत्येक किस्त बराबर था, कितने वार्षिक और बराबर भुगतान करने पड़ेंगे उसमें बोल रहा था। लेकिन यहाँ प्रत्येक किस्त बराबर नहीं है। यहाँ पे पार्टनर साहब तीनों का तीनों किस्त का अनुपात है 1:2:3। तो कहता है कि सबसे बड़ा किस्त का मान बता दीजिए क्या होगा, यानी ई वाला किस्त का मान बता देना है। तो डरिएगा मत, अंतर बस इतना है कि वह सब क्वेश्चन में किस्त बराबर था, यहाँ किस्त का अनुपात है। एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बनाना है। तो पार्टनर बोलिए इसमें सब में 100 से गुना कीजिए तो यह 100 हो जाएगा, यह 200 हो जाएगा, यह 300 हो जाएगा। एकदम आसान बात। कभी भी किस तरह पूछे तो आपके पास आपका कॉन्सेप्ट है। अब बोलिए पार्टनर तो तीसरा साल में 300 रुपया भरेंगे, यहाँ तो मेरा कोई ब्याज पार्टनर साहब बचेगा ना, यहाँ ब्याज बचा होगा। तो सोचिए तो अगर यहाँ 200 ना भर के हम यहाँ भरते तो हमको 1 साल का ब्याज देना पड़ता है, यह 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज होगा 5%। तो 200 का 5% पार्टनर साहब 10 रुपया होगा। अरे परसेंट से डबल सुना खत्म, 5 दूनी का 10। तो अगर 5% भरेंगे तो 10 रुपया, तो 210 यानी 210 रुपया भरेंगे। अगर पार्टनर साहब यहाँ अगर ना भर के यहाँ भरते तो बोलिए 2 साल का ब्याज देना पड़ता। बात समझिएगा, यहाँ पे हम 5% ही भरे हैं, लेकिन यहाँ 2 साल का भरना है। तो 1 साल में 5%, तो 2 साल में तो 10%, और 100 का 10% होगा पार्टनर साहब 10, यानी यहाँ पे हम 110 भरते। तो टोटल भरते यहाँ से पार्टनर साहब हम 3 2 5 1 6 620। बात समझिए, 300 200 500 1 600 620 भरते। और भरना था पार्टनर साहब 24,800।
तो एगो जीरो से जीरो खत्म। 62 से कटाएंगे तो पार्टनर साहब शायद यह 4 बार में कट जाए। 62 चौके 248, सही है। तो पार्टनर एक का मान 40, इसका मान हो जाएगा चढ़ती आई 12,000 रुपया। इसका मान है पार्टनर साहब 4 दूनी का 8,000 रुपया, ये हो जाएगा 4,000 रुपया। यानी मेरा पहला किस्त था 4,000, 8,000, तीसरा था 12,000। तो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा किस्त कौन है, तो 12,000 रुपया आंसर। तो आशा करते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपका कॉन्सेप्ट आपके पास है। और अगर अब कोई पूछे कि भाई 12,000, 8,000, 20,000, 4,000, तो 24,000 ही भरा, अब 800 रुपया क्यों ना भरा, तो उससे बोलना है कि देखिए जब हम 8,000 रुपया एक साल पहले भर दिए तो इसका 8,000 का तो मेरा ब्याज बचना चाहिए। जब यह 4,000 रुपया पार्टनर हम 2 साल पहले भर दिए, इस 2 साल का तो मेरा ब्याज बचना चाहिए, तो वही ब्याज बच के मेरा 800 रुपया ब्याज बचा है। तो आशा करते हैं कि इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा पार्टनर साहब, तो आप यह 100 मान लेंगे, मतलब 100, 200, 300 मान लेंगे पार्टनर, आपका क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। चलिए अब इसी तरह का थोड़ा सा हम पार्टनर साहब भिन्न तरह से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसी टाइप का हम उठा करके आपके पास एकदम इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देते हैं। कमेंट में पक्का लिखिए पार्टनर कि आप बढ़िया पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आप अभी वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो साधारण ब्याज का सबसे ब्रांड टॉपिक होता है, सबसे ब्रांड। लोग यहां से भागते हैं पार्टनर साहब पढ़ाने में। चलिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि 2,920 रुपया के ऋण का निपटारा करने के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 किस्तों में इस प्रकार चुकता किया जाता है। भरना है 2,920 रुपया। बात समझिएगा, 10% दर है और 3 किस्त में चुका देना है। अब शर्त दे रहा है पार्टनर कि 3 किस्त में इस प्रकार चुकाना है कि पहला किस्त का 2 गुना, दूसरा किस्त का 3 गुना और तीसरे किस्त का 4 गुना आपस में बराबर है। बहुत उपाय है, बहुत आसान। पहला किस्त का 2 गुना, तो मान लीजिए 2A, हम पहला किस्त A मान लिए हैं। दूसरा किस्त का 3 गुना पार्टनर साहब 3B, तीसरा का 4 गुना तो 4C, यही आपका तो किस्त हो गया पार्टनर साहब। अब यहां से ABC यही सब मेरा किस्त है पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, रेशियो पीछे वाला क्वेश्चन में रेशियो दे दिया था और यहाँ रेशियो निकालने का तरीका दे रहा है। आप लोग बोलिए सब आदमी, तो इस तरह का रेशियो निकालने का होता है कि अगर A का मान निकालना है तो A को ढक लीजिए, हो जाएगा 4 3 12। इसका निकालना है पार्टनर B को ढकिए, 4 दूनी का 8, और इसका निकालना है पार्टनर 3 दूनी का 6, यानी अब कट के हो जाएगा पार्टनर साहब 6 4 3। यानी अब क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि मेरा किस्त का अनुपात 6 4 3 है। 3 किस्त में भरना था, तो बोलिए मेरा क्या पूछा है क्वेश्चन, तो तीनों किस्त का मान ज्ञात करें, प्रत्येक किस्त का मान। चलिएगा, सबसे मस्त उपाय कि इसमें 100 से गुणा, इसको 600 बनाइए, इसको 400, इसको 300। तो तीसरा किस्त जो कहते हैं। अब आप लोग बोलिए पार्टनर कि अगर तीसरा में तो हम लोग कुछ हेरफेर ना करेंगे। तीसरा किस्त में पार्टनर साहब हम लोग कुछ हेरफेर नहीं करेंगे, लेकिन अब बोलिए अगर यह 400 रुपया हम दूसरा साल में ना भर के तीसरा साल में भरते तो हम 1 साल का ब्याज देते और 1 साल के ब्याज में भरते 10%। तो 400 का 10% होगा 40। तो 440 रुपया पार्टनर साहब हम भरते कब, जब दूसरा साल में ना भर के तीसरा साल में भरते तब। अब इस पे पार्टनर साहब अगर पहला साल में ना भर के तीसरा साल में भरते, सुनिए ध्यान से, पहला साल में ना भर के तीसरा साल में भरते तो हम 2 साल का ब्याज देते पार्टनर साहब। अब 2 साल का ब्याज हो जाएगा 10 दूनी का 20%। 1 साल में 10% तो 2 साल में 20%, और 600 का 20% होगा 120। कैसे, तो 600 का 10% तो होगा 60, अब 20% 120, तो 600 120 हो जाएगा 720। अगर जोड़ेंगे पार्टनर तो 0 4 2 6 4 3 7 7 14। बात समझिएगा, अब यही 1460 बराबर हो जाएगा 2920।
तो 14 दूनी का 2800 और 60 दूनी 120 पार्टनर साहब 2 मरते में कट जाएगा। एक का मान 2 तो कहता है प्रत्येक किस्त, यह किस्त हो जाएगा पार्टनर साहब 600 दूनी का 1200, यह किस्त हो जाएगा पार्टनर साहब 800, यह हो जाएगा 600। तो 1200, 800, 2000 और 600, 2600 रुपया हम लोग भरेंगे, 320 रुपया बच जाएगा, क्योंकि हम 2 किस्त पहले भरे हैं जिसका ब्याज मेरा बच जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट, 2920 रुपया मेरा कब लगता, टोटल का टोटल पैसा कब लगता, जब पहला दूसरा साल में ना जमा करके तीसरा साल में जमा करते तब। हम तो पहला साल में कुछ जमा कर दिए, दूसरा साल में कुछ जमा कर दिए, इसका तो ब्याज पार्टनर साहब बचना चाहिए, इसका 1 साल का बचेगा, इसका 2 साल का बचेगा। तो आशा करते हैं पार्टनर के ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप सब आदमी एकदम बढ़िया से समझ पाएंगे और काफी बढ़िया से पार्टनर साहब बना भी सकते हैं। यह कमेंट पक्का करना है कि आप सब आदमी को किस्त वाला यह वीडियो कैसा लगा। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3525 रुपया के ऋण, 3525 रुपया के ऋण का निपटारा करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 किस्त में कह रहा है पार्टनर इस प्रकार चुकता किया जाता है। 5% के दर से 3 किस्त में इस प्रकार चुकता किया जाता है कि पहला किस्त का 5%, दूसरा किस्त का 10% और तीसरा किस्त का 15% आपस में बराबर होता। आप लोग बना सकते हैं। पहला का 5%, समझिएगा पार्टनर, रेशियो निकालने का तरीका दे रहा है। दूसरा का 10% और तीसरा का पार्टनर साहब 15%। तो पार्टनर घटाएंगे तो 1, 2 और 3, और जब रेशियो निकालेंगे हम लोग यहां से तो 1 को ढकेंगे तो 3 दूनी का 6 होगा, बी को ढकेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको पार्टनर साहब 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आप लोग बोलिए कि इसको तो हम 600 कर लेंगे, इसको 300, इसको 200, इस पे तो ब्याज नहीं देना है। और पार्टनर यहां सोचेंगे कि अगर 300 ना भर के हम दूसरा साल में तीसरे साल में भरते तब तो 1 साल का ब्याज देते, और 1 साल का ब्याज पार्टनर साहब 5% होगा। 300 का 10% होगा 30, तो 5% होगा 15, यानी यहाँ पे हम 315 रुपया पार्टनर साहब भरते। अब यहाँ पे 600 का पार्टनर साहब 2 साल का ब्याज भरते, तो 2 साल में होगा 5 दूनी का 10%, तो 600 का 10% 60 होगा, तो 660 भरते, यानी 5, 6, 1, 7, 6, 3, 9, 2, 11, 1175 का मान है 3525, 11 तिया 3300 और 75 तिया 225, 3 बार में कट जाएगा। तो 1 का मान 3, तो कहता है पार्टनर की सबसे छोटा किस्त का मान, तो बोलिए 600 वाला, 300 वाला, 200 वाला, सबसे छोटा किस्त होगा 200 वाला। तो 1 का मान 3, तो 200 का मान पार्टनर साहब हो जाएगा 600, इसका मान हो जाएगा 900, इसका पार्टनर साहब 1800। तो यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप सब आदमी को किस्त वाला क्वेश्चन पार्टनर साहब बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आप सब आदमी वीडियो को पॉज करके बार बार समझिएगा, थोड़ा ध्यान से, बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए पार्टनर साहब, बाय बाय, टेक केयर।